हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। दोस्तों, आज रामचरितमानस के अलावा भगवद गीता में हमें अनेक प्रकार के इस प्रकार के उपदेश द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच की खाई को किस प्रकार से, खाई के ढांचे को किस प्रकार से भरने का प्रयास किया। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, अनीति और माया मोह के जाल से मानव जीवन को किस प्रकार से विरक्त अपने जीवन को के सही स्वरूप का आदर करना चाहिए और सत्य की विजय का मार्ग कैसे हम प्रशस्त करते हैं, अपने जीवन में आचार संहिता के रूप में उसको परिमार्जित करते हैं। एक तरफ जहाँ धृतराष्ट्र अनेक प्रकार के मायावी और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा और माया मोह के जंजाल के भ्रम से अभिशप्त थे, वहीं दूसरी ओर पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामि। तो भगवान कृष्ण ने जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मानव रूप में अवतरित होकर के कैसे मानव जीवन को परिलक्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया। वह मार्ग हमें कौरव पांडवों के और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जिस प्रकार से अर्जुन चारों तरफ अपने इष्ट हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको देख करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि दोनों तरफ अगर हम युद्ध करते हैं, अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा को देखते हैं, तो मेरे सब मित्र ही मित्र मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं युद्ध किस प्रकार करूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा, जिस प्रकार रामचरितमानस में मर्यादा की रक्षा करने के लिए, नीति की रक्षा करने के लिए, संस्कारों के सही सौजन्य को प्रकाशित करने के लिए और आचार संहिता की रचना को हमेशा के लिए उजागर रखने के लिए अन्याय के आगे अपना और पराये के बीच में कोई भेद नहीं होता है। अन्याय मानव जीवन के लिए अभिशाप है और अन्याय का हमें हमेशा कुतर्क करना चाहिए। अन्याय की कभी जीत नहीं होने देनी चाहिए। असत्य को कभी सत्य में प्रकट नहीं होने देना चाहिए। यही हमारे प्राचीन ग्रंथों की मर्यादा का सबसे बड़ा मानक है। उसी के अनुसार हमारे आज के परिवेश में जो हमारे चाहे देश की अस्मिता के संबंधित जो भी नियम संबंध संविधान वगैरह सभी चीज़ उनका बनाया गया, वह भी दोस्तों मर्यादा के अनुकूल न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को संयमित रंग से किस प्रकार से न्याय और अन्याय के बीच में जो खाई है, उस खाई को, हम कैसे सामने प्रकट करेंगे,
और मानव जीवन को इन दोनों की अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है उसको हर एक मानव के अंतःकरण में लाएंगे। तो न्याय की विजय की पराकाष्ठा का भगवद गीता सबसे बड़ा स्वरूप है। उसी संबंध में मैं भगवद गीता केवल 2 शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करूंगा, जो प्रेरणा के रूप में सबके जीवन में कुछ न कुछ भावों को व्यक्त करेंगे। दोस्तों, गीता हमें मुख्य रूप से लोभ, क्रोध, मोह के अतिरिक्त अन्याय, अत्याचार और अपने पराये के बीच खाई की समानता की सीख है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा व्यापकता से प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप संसार में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की गई। दोस्तों, कर्म प्रधानता को मानवता का मूल अस्त्र माना। कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें तस फल राखा। तो विश्व में मानव जाति के लिए, इस सृष्टि में दोस्तों मानव जाति के लिए भौतिक शरीर के रहने के अंतिम क्षण तक कर्म की प्रेरणा की सीख दी। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कर्म प्रधान विश्व रचिका राखा, जो जस करें तस फल राखा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता का सबसे बड़ा श्लोक है दोस्तों। सभी गीता का पूर्ण सार इसके अंदर समाहित है। तो द्वापर युग में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को मानव रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं और राक्षसी तांडव के घटकों के बीच संसार में व्याप्त अन्याय व अत्याचार का समूल अंत करके विश्व कल्याण के लिए जन्म लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने का जो बेड़ा उठाया, और जिससे मानव के निर्माण के मार्ग का, मानव के चैत्र निर्माण की, सही चैत्र निर्माण के मार्ग का सृजन किया, वह हमें एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे अंतःकरण को छूता है, छूने का प्रयास करता है। अनेकों प्रकार की बाल लीलाओं को करने के साथ साथ कौरवों और पांडवों के अंतर्द्वंद को विराम देने के लिए कुरुक्षेत्र में परोक्ष रूप से अवतरित होना, श्री कृष्ण ने अवतरित होकर जिस प्रकार की न्याय और अन्याय के बीच की प्रसंगता को परिमार्जित करने के भाव व्यक्त किए, वह आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता की रचना का श्री गणेश हुआ और उसे 18 अध्यायों में संरचना करके एक एक चरित्र का गहराई से अध्ययन करके जिस प्रकार का विस्तृत उल्लेख किया गया है, वह हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार की सूचिता का सूचक है। गीता के अंतर्गत दोस्तों धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र के बीच में असामंजस्य की स्थिति बन जाने से और पुत्र मोह की वेदना को सर्वोपरि मानते हुए अन्याय का रास्ता अपनाने की कोशिश की गई। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की स्थिति में सभी आपस में भाई, गुरुजन, दादा, दादी, मामा, ससुर, पौत्र यानी किसी न किसी रूप में बंधुजन के रूप में, आपसी संबंधों के रूप में सभी परस्पर संबंधित नजर आने लगे। यह विडंबना मुख्य रूप से अर्जुन, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में थी, क्योंकि अर्जुन को ही भगवान कृष्ण ने अपना सारथी बनाया था और अर्जुन को ही उन्होंने, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हनुमान जी को अपना
सारथी बनाया, उसी प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना सारथी बनाया। तो ऐसी विडंबना की स्थिति में अर्जुन जो है किंग कर्तव्य विमरणावस्था, यानी कुछ न करने, क्या कहूँ क्या न कहूँ, यानी स्तब्ध हो गई। उन्हें नहीं जान पड़ रहा था कि अंततोगत्वा किया क्या जाए। लेकिन धृतराष्ट्र की अनीति और पुत्र मोह के लिए अन्याय रूपी अंधकार में डूबे रहने और मायाजाल के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कुल में के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले लोगों के लिए बढ़ते हुए पापों को रोकने के लिए सब कुछ भूलकर सत्य और न्याय का रास्ता अपनाने के लिए अर्जुन को अपने भावों से संचित करके उनको ज्ञान की पराकाष्ठा का मानक बनाया। दोस्तों, आज के परिवेश में भी हम देखते हैं कि अन्याय, अधर्म और अपने सगे संबंधियों, अपने पुत्र के लिए मानव अनेकों लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करता है। अगर हम गीता के संदेश को पढ़ते हैं तो उससे हमारा चिंतन, प्रत्येक मानव को उसके चिंतन का अध्ययन करना चाहिए और उसके बारे में गूढ़ता से अन्याय और न्याय के बीच की खाई को किस प्रकार से हमें सब कुछ भूल करके अन्याय के मार्ग को कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो अन्याय और अत्याचार चरम तक पहुंच जाता है यदि, तो उस कुल का रक्त भी दूषित होने लगता है। दोस्तों, जिससे भविष्य की, यानी जब धृतराष्ट्र की अनीति और पुत्र मोह के लिए अन्याय रूपी अंधकार में डूबे रहने और मायाजाल के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले लोगों के लिए बढ़ते हुए पापों को रोकने के लिए सब कुछ भूलकर सत्य और न्याय का रास्ता अपनाने के लिए प्रयास किए। उसको जन जन तक पहुंचाने का जो अथक प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक दूसरे को जागृत किया। दोस्तों, यदि हम गीता के संपूर्ण अध्ययन की समीक्षा करते हैं तो किसी भी कुल में अन्याय और अत्याचार चरम सीमा तक अगर पहुंच जाता है तो उस कुल का रक्त भी दूषित होने लगता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए अभिशाप बनकर मानवता नष्ट हो जाती है। तो हमें अपने भविष्य की पीढ़ी के रास्ते को प्रशस्त रखने के लिए अन्याय रूपी रास्ते से न्याय रूपी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए अभिशाप से बचने के लिए और मानवता के अंत को रोकने के लिए हमें भविष्य में होने वाली जो संतान भी हैं वो भी विक्षिप्त पैदा होते हैं, ये निश्चित है। गीता के अनेक संदेश इस प्रकार के हैं दोस्तों, जिसमें इस प्रकार का प्रकरण है। तो इसीलिए सब कुछ भुलाकर हमको सब कुछ अपने जीवन से भुलाकर हमें इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक जनमानस को अन्याय चाहे अपने किसी के लिए भी हो उसको रोकना चाहिए। अगर वह नहीं रुकेगा तो भविष्य में होने वाले संतान जो विक्षिप्त होंगे वह अपने जो उनके पूर्वज हैं उनको कोसेंगे। इसीलिए सब कुछ भुलाकर हमें इसे रोकने की आवश्यकता है। अर्जुन के अंतर्मन में
चेतना का संचार भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से किया। दोस्तों, इस संदर्भ में कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। यानी इसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों कि तभी धर्म की हानि, जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी। इसके अलावा सज्जनता का हनन होगा, पाप प्रचुर मात्रा में आधिपत्य तक पहुँचेंगे, किसी न किसी रूप में संसार में अवतीत होकर इस स्थापत्य को स्थापित करो। यानी परमात्मा का अवतार निश्चित है। सृष्टि की समीक्षा उन्होंने सूक्ष्म रूप में की थी, फिर भी मानव अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है और सब कुछ जानते हुए भी उसको करना नहीं चाहता है। जिस प्रकार दुर्योधन सब कुछ जानता था, लेकिन उसको उसकी चाल के अनुसार, उसकी गति के अनुसार उन कार्यों को करना नहीं चाहता था, क्योंकि अन्याय रूपी मार्ग पर प्रशस्त होके अपने जीवन को उत्तरोत्तर महत्वाकांक्षाओं की वेदना में झेल करके अन्याय का मार्ग अपनाना चाहता था। तो सृष्टि की अगर हम दोस्तों, तो धर्म की अगर हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, सज्जनता का हनन होगा, पाप प्रचुर मात्रा में पाप का आधिपत्य होगा, किसी न किसी रूप में संसार में परमात्मा अवतरित होंगे। ये यूनिवर्सल सत्य है दोस्तों, इसको कोई रोक नहीं सकता है। परमात्मा किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। सृष्टि की समीक्षा उन्होंने सूक्ष्म रूप में कर दी, फिर भी मानव अनभिज्ञ रहता है और वह सब कुछ देख रहा है, सब प्रकार की गणनाएं देख रहा है, सब प्रकार के कार्यों को देख रहा है, फिर भी अगर वह अनजान रहता है तो समय परिवर्तन और समझ की कमी का यह कारण है। यानी उसमें समझ की, सब कुछ जानते हुए भी वह अपने को नासमझ बना रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी प्रकार की शिक्षा से प्रेरणा का पात्र के रूप में चरितार्थ कराया। भगवान ने अर्जुन को हमेशा बुद्धि और आसक्ति का त्याग और कर्म फलों की इच्छा न करने वाली शक्ति को प्रधान माना। दोस्तों, साधना और भक्ति और परमात्मा का आशीर्वाद उसी पर होता है जो मन, वचन और वाणी से कर्म निष्ठा के अनुसार अपने कार्यों को करता है। हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ मानते हुए बुद्धि को सात्विकी माना है। दोस्तों, हर प्रकार से उन्होंने कुंती पुत्र को जीवन की सार्थकता से भिज्ञ करवाने के लिए कृत संकल्प होकर पर कार्य करने के प्रेरणा प्रदान की। अगर हम गीता का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको इस प्रकार के भाव पूर्ण रूप से मिलते हैं। दोस्तों, आज के परिवेश में हम गीता और रामायण की वास्तविकता को अपने होनहार बच्चों को और युवा पीढ़ी को समझाएं और उसको उनके दैनिक जीवन के कार्यों में उसको अभिभूत करें, तो निश्चित ही दोस्तों हमारा मार्ग सुफल बनेगा। हमारी जो अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें विराम लगेगा। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में दोस्तों चराचर जीवों, प्राणियों, जीव जंतुओं आदि अंत की अनुभूति से जागरूकता पैदा की। किसी भी प्रकार के कर्म फलों से आसक्त रहकर जीवन यापन करने को बल न देकर कर्म भाव में विश्वास करने वाले को प्रेरणा का स्रोत माना। दोस्तों, सोचने की बात है, गूढ़ता की बात है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन को
विश्वास पैदा हुआ, उनके अंतःकरण में उनके प्रति अपार प्रेम था, प्रेम के भाव थे और एक अच्छे साधक की कल्पना उनसे वह करते थे, उन पर विश्वास था। तभी उन्होंने मन वचन व कर्म से उनकी प्रासंगिकता में अपने को समर्पित कर दिया। दोस्तों, त्वमादिदेव पुरुषो पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानं वेतासि वेदं च परं च दानं तया ततं विश्वमनंत रूप। तो अर्जुन इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब अर्जुन को जो स्वयं निष्पक्ष ढंग से जो आचार संहिता के अनुसार युद्ध में कार्य करने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, आज के परिवेश में भी हमें इस उन भावों को अपने अंतःकरण में हमेशा सजो कर रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आदिदेव और सनातन पुरुष की संज्ञा से विभूषित किया। संपूर्ण संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों परमात्मा व्याप्त हैं। प्रत्येक मानव के अंतःकरण में परमात्मा का वास है। वह हमको हमारे चित्त में अनेक प्रकार के जो भाव पैदा होते हैं, अच्छाई और बुराई के बीच में जो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, वह हमारा चित्त हमें रोज़ की कल्पनाओं से हमें अवगत कराता है। तो इस प्रकार दोस्तों अनेकों अवतारों में अवतरित होने वाले अनन्य देव से क्षमा याचना और अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया अर्जुन ने। इस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को वही रूप दिया गया जैसे त्रेतायुग में भगवान श्री रामचंद्र ने महाबली हनुमान को बिना अपनी शक्ति को अधूरा माना। राम ने मिलहि हनुमान के बिना, हनुमान ने मिलहि श्री राम के बिना। तो दोस्तों, बिना रामचंद्र जी भी एक जगह कहते हैं कि जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, जो शिव का भक्त नहीं हो सकता वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और जो मेरा भक्त हो सकता है वह शिव का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि रावण शिव का भक्त था और वह रामचंद्र का बैरी था। इसीलिए रावण जो है, रावण की गति किस प्रकार हुई, वही प्रेरणा हमको इन भावों से प्राप्त होती है। इस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को वही रूप दिया गया जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने महाबली हनुमान को बिना अपनी शक्ति को अधूरा माना। जब तक हनुमान उन्हें नहीं मिलेंगे तब तक अपनी शक्ति को भी उन्हें अधूरा माना। तो दोस्तों, राम जी द्वारा जो शक्ति हनुमान जी को प्राप्त थी, वही शक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त थी, जो आज के कलयुग में हमारे अस्तित्व को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका अदा करने की शक्तियों के दिव्य स्रोत है। यही प्रेरणा के सबसे बड़े स्वरूप हैं। इसी से हम अपने प्रत्येक युवा नागरिक के मन मंदिर में इन भावों को सुसज्जित करके सही समाज का निर्माण कर सकते हैं, देश का उत्थान कर सकते हैं। तो गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन की अनुभूति है। जो गीता के संपूर्ण गीता के सार के रूप में यह है, कर्म में हमारा अधिकार है, फलों में हमारी फल की प्राप्ति परमात्मा के अधीन है। जो जस करें तस फल चाखा, विश्व प्रधान फल रचि राखा। हमें निरंतर अन्याय प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल भवन की कामना के साथ हमें निरंतर अन्याय, अत्याचार, सत्य और हमेशा पारदर्शिता की भावना से न्याय मार्ग में अग्रसित करने का प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। अपने आचरण का निर्माण करना चाहिए, अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, अपने चित्त का शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर हम कहीं अन्याय मार्ग पर जा रहे हैं तो उस मार्ग को छोड़ करके न्याय के पथ का अनुसरण करना चाहिए।
यानी न्याय के लिए सकारात्मक सोच को हर व्यक्ति विशेष को बल देना चाहिए, और यही हमारी नीति की सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। यही हमारी राष्ट्र और समाज के उत्थान का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के रूप में गीता के महान ग्रंथ गीता के संबंध में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जिस प्रकार की का प्रेम भाव थे, एक दूसरे के प्रति अपार हृदय स्पर्शी प्रेम था, उसको प्रेरणा के रूप में किस प्रकार से हमारे चिंतन में नवीन भावों की संरचना करते हैं। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज गीता से हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। हमें अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार और धर्म की रक्षा करने के लिए, अत्याचारों से को रोकने के लिए, अन्याय मार्ग से न्याय मार्ग में जाने के लिए, असत्य से सत्य की खोज करने के लिए, बुराई से अच्छाई के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के भाव प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होने चाहिए, जिससे हमारे अंतस का, हमारी चेतना में जागृति आएगी। और समाज में जागृति अगर आएगी तो निश्चित ही है दोस्तों, अगर स्वच्छंद विचारों से किसी प्रकार की देश भावनाओं के बिना अगर मानव न्याय के मार्ग को अपनाने का कोशिश करेगा तो निश्चित ही दोस्तों एक अच्छे आदर्श समाज की स्थापना होगी और मानवता के सही भाव, विश्व में शांति और भारत के उत्थान का और भारत के 21वीं शताब्दी में प्रवेश का सबसे बड़ा मार्ग यही है दोस्तों। अगर हम गीता के अनुसार प्रत्येक चिंतन में ऐसी इस प्रकार के भावों को अग्रसित करें, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थकता के पथ पर अग्रसर होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है और सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। और सभी लोग गीता के अनुसार रामचरितमानस में जिस प्रकार हनुमान जी और रामचंद्र जी और गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो अगाध प्रेम की धारा थी, उस धारा से हम मानवीय चिंतन को जगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे, सफलता हमारे पैरों को छुएगी। नए युवाओं के लिए दोस्तों इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोतों को अपने मन में खोज करके नवीन स्रोतों की आधारशिला को खोजने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने देश की उन्नति और देश के मार्ग को नवोन्मेष भारत की रचना करने में सफल होंगे। गीता और रामायण जैसे ग्रंथ हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्हीं स्रोतों को हम अपना आधार बनाएंगे। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके मंगल भविष्य की कामना।